नमस्कार, मैं पंडित मुकेश शास्त्री नासिक त्र्यंबकेश्वर में आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा कर रहे हैं काल सर्प। क्या है काल सर्प? बहुत से शास्त्रकार काल सर्प का खंडन करते हैं और कहते हैं काल सर्प दोष होता ही नहीं है, परंतु मेरा कहना है राहु केतु अंतराले सर्वे ग्रहा नभस्थिता तदेस्मिन् काल सर्पम त्र्यंबकेश्वरम व्यपोहति। अर्थात राहु और केतु के 180 डिग्री के अंतर्गत सारे ग्रह जब आ जाते हैं उस जातक को काल सर्प दोष का नाम दिया गया है। बहुत से लोग काल सर्प दोष को काल सर्प योग में परिवर्तन करते हैं। कहते हैं सचिन तेंदुलकर, मुकेश अंबानी, लता मंगेशकर, इनको भी काल सर्प योग है, परंतु मेरा कहना है काल सर्प योग होता नहीं है, काल सर्प दोष होता है। क्योंकि राहु का अधिदेवता और प्रत्याधिदेवता काल और सर्प, इसलिए काल सर्प कहा गया है। इसको शॉर्ट नेम कहा जाता है काल सर्प। पहले आज से 300 साल 400 साल पहले अगर आप पूछेंगे तो इसको राहु केतु शांति के नाम से जाना जाता था। और इसका निवारण कैसे होता है तो त्र्यंबकेश्वर नगरी में गोदावरी के तट के किनारे यह पूजन किया जाता है। आज हम बैठे भी हैं तो यह त्र्यंबकेश्वर नगरी में प्रयाग तीर्थ में, जहाँ पे सभी तीर्थों का राजा प्रयाग तीर्थ बोला गया है। तो इसका विधान कैसे होता है तो सर्वप्रथम आप आते हैं तो गणपति पूजन में क्योंकि कोई भी कार्य किया जाए तो सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन होता है। उसके उपरांत पुण्याहवाचन यानी कलश देवताओं का पूजन, जिसमें सभी तीर्थों का पूजन होता है, जिससे आप पुण्य, कल्याण, रिद्धि, सिद्धि और श्री ऐसे 5 आशीर्वाद मांगते हैं। परंतु भगवान कहते हैं 5 आशीर्वाद तभी मिलेंगे जब 9 प्रकार की आप भक्ति करेंगे, वचन देंगे। कौन कौन से? तो व्रत, जप, नियम, तपः, स्वाध्याय, कर्तु, दया, दम और दान, ऐसे 9 भक्ति की जाती है, जिसको भागवत में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सांख्यम आत्मनिवेदनम। आप सुन रहे हैं एक प्रकार की भक्ति है, मैं बोल रहा हूँ एक प्रकार की भक्ति है, मैं कोई पूजा कर रहा है एक प्रकार की भक्ति है। उसी प्रकार कलश का पूजन किया जाता है। उसके उपरांत मातृका पूजन होता है। मातृका पूजन यानी देवी देवताओं का पूजन होता है। इसलिए हमारे यहाँ आदि शक्ति बोला गया है। आदि शक्ति का पूजन किया जाता है, जिसमें मनसा देवी का पूजन होता है। मनसा देवी का पूजन के साथ साथ 16 मातृकाओं का पूजन किया जाता है। आपकी लंबी आयु की कामना के लिए आयुष मंत्र दिया जाता है। आयुष मंत्र यानी क्या होता है तो आप दीर्घायुष्य हो, इसलिए आपको आयुष मंत्र दिया जाता है। वो होने के बाद नांदी श्राद्ध किया जाता है। नांदी मतलब शुभ, शुभ मतलब श्राद्ध, जो श्रद्धा के अनुरूप किया गया श्राद्ध, इसे नांदी श्राद्ध कहा जाता है। उसके उपरांत दिग्रक्षण किया जाता है। 10 दिशाओं का बंधन करके 10 दिशाओं से आपकी रक्षा हो, इसलिए दिग्रक्षण किया जाता है। उसके उपरांत कंकड़ बंधन किया जाता है। एन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल, यानी आपकी रक्षा हो, 10 दिशाओं से आपकी रक्षा हो, इसलिए रक्षा सूत्र आपको बांधा जाएगा। और धर्म की आप रक्षा करते रहो, इसलिए धर्म आपकी रक्षा करेगा। इसलिए कहा जाता है धर्मो रक्षति रक्षिताः। वो होने के बाद अष्टभद्र देवताओं का स्थापन किया जाएगा, जिसमें 9 नागों का पूजन होता है। राहु काल सर्प इनका पूजन होता है। उसके उपरांत आदित्य आदि नवग्रहों का पूजन होगा। सर्वप्रथम सूर्य का पूजन होगा। सूर्य का अधिदेवता और प्रत्यादेवता ईश्वर और अग्नि है। ईश्वर यानी भोलेनाथ और अग्नि यानी अग्नि और उसके सूर्य इसलिए गर्म रहता है, इसलिए सूर्य का पूजन करना चाहिए। सूर्य का पूजन करने से व्यक्ति स्वाभिमानी बनता है, अभिमानी नहीं बनना चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है चंद्रमा। चंद्रमा का अधिदेवता है उमा और आप यानी वरुण, इसलिए चंद्रमा हमेशा शीतल रहता है। चंद्रमा का पूजन करने से स्वाभिमानी व्यक्ति के साथ साथ उसका सामाजिक क्षेत्र अच्छी छवि बनती है, इसलिए चंद्रमा का पूजन करना चाहिए। समाज में एक अच्छी इमेज बनती है। उसके उपरांत आता है मंगल। मंगल का अधिदेवता स्कंद और पृथ्वी।
स्कंद यानी ज्वालामुखी जिसको बोला जाता है, पृथ्वी यानी जमीन से निकलता है और उसे ज्वालामुखी कहा जाता है। इसलिए मंगल एक हीट ग्रह है, हीट प्लेनेट है। इसलिए मंगल का पूजन करने के लिए लोग मंगला या मंगली रहते हैं तो कुंभ विवाह लड़की का, अर्क विवाह लड़के का किया जाता है, जिससे वैवाहिक जीवन में कलह ना निर्माण हो, या विवाह के उपरांत जब मालूम पड़े तो उसमें भात पूजा आदि किया जाता है या मंगल की शांति की जाती है। उसके उपरांत आता है बुध। बुध का अधिदेवता और प्रत्याधिदेवता है विष्णु और नारायण। इसलिए बुध बुद्धि कारक देवता है। कम समय में बुद्धि का ग्रोथ करना ये बुध का लक्षण होता है। उसके उपरांत आता है बृहस्पति, जिसे आप गुरु कहते हैं। गुरु का अधिदेवता है ब्रह्म और उसके बाद इंद्र प्रत्यादेवता। इसलिए गुरु सन्मार्ग दिखाता है, सही और गलत इसकी पहचान कराता है। गुरु अच्छे लोगों में मिलना जुलना बैठना उठना ये गुरु के मार्गदर्शन से होता है। उसके उपरांत आता है शुक्र। शुक्र सांसारिक सुख देता है। उसका अधिदेवता है इंद्र और प्रत्यादेवता इंद्रायणी। इसलिए लग्जरी जीवन देना ये शुक्र के हाथ में है। इसलिए शुक्र का पूजन करने से सांसारिक सुख मिलते हैं, जो भी आपकी अपेक्षाएं हो, चाहे घर दार व्यापार उद्योग बच्चे विवाह, ये सब कुछ देता है शुक्र। उसके नीचे आता है शनि। शनि का अधिदेवता है यम और प्रजापति प्रत्यादेवता। इसलिए शनि एक न्याय के देवता है। पहली दृष्टि 2.5 साल, जिसको अढ़ैया बोला जाता है। दूसरी दृष्टि 7.5 जिसको 7.5 साल रहती है, जिसको 7.5 बोला जाता है। और तीसरी दृष्टि महादशा 19 साल, ऐसे शनि की दृष्टि पड़ती है। न्याय के देवता है, इसलिए शनि का पूजन करो। उसके बाद आता है राहु। राहु का अधिदेवता है काल और सर्प प्रत्यादेवता, इसलिए काल सर्प कहा जाता है। इसका असली नाम है राहु काल सर्प। इसलिए राहु केतु का जप करके और फिर काल सर्प का आप निवारण करें तो खत्म हो जाता है। नहीं तो क्या होता है, बहुत से लोग काल सर्प शांति में नवनागों का पूजन करके चले जाते हैं, परंतु इसका विधान पूरा नहीं होता है, वो खत्म नहीं होता है, उसका आपको सलूशन नहीं मिलता है, तो फिर आप ही सोचते रहते परेशान रहते हैं। इसलिए राहु और केतु इसका जप करके और फिर काल सर्प में आप नाग प्रतिष्ठा कराएं, काल सर्प का महापूजन करें, जिससे काल सर्प दोष खत्म हो जाता है। उसके उपरांत आता है केतु। केतु के अधिदेवता है चित्रगुप्त और ब्रह्म प्रत्यादेवता। केतु कुल की उन्नति कराता है, धैर्य प्रदान करता है, एक बाहुबली ग्रह माने जाते हैं। ऐसे नवग्रह है, दिखने में 9 है लेकिन देवता 44 होते हैं। इसलिए नवग्रहों का पूजन करें। 44 देवताओं में अधिदेवता प्रत्यादेवता विनायक आदि पंचलोकपाल वास्तु क्षेत्रपाल 10 दिक्पाल ऐसे देवता होते हैं। उसके उपरांत देवाधिदेव महादेव का पूजन करें, त्र्यंबकेश्वर भगवान का पूजन करें, क्योंकि देवाधिदेव महादेव के बाद किसी की पूजा नहीं होती है। उसके उपरांत होम हवन किया जाता है। तो जिस प्रकार आपने शुरू से स्थापन किया उसी प्रकार होम हवन यानी गणपति भगवान की आहुतियाँ, मनसा देवी 16 मातृकाओं का होम हवन किया जाएगा, आदित्य आदि नवग्रहों का हवन किया जाएगा, राहु काल सर्प देवताओं का होम हवन किया जाएगा, देवादेव महादेव का होम हवन किया जाएगा। उसके उपरांत आप क्षेत्रपाल निकाला जाएगा, दिक्पाल आदि देवताओं का बलिदान किया जाएगा, पूर्णाहुति होगी, सर्प विसर्जन के लिए आपको दिया जाएगा। सर्प विसर्जन करने के बाद कुशावर्त कुंड में स्नान करके महादेव का दर्शन करने से, क्योंकि दर्शनेन भवेत पुण्यम पूजनम मुक्तिदायकम, दर्शन करने से और पूजन करने से मुक्ति मिलती है दोषों से, इसलिए आप इसका पूजन करें। पूजन के उपरांत आप दर्शन आदि करके अपने घर जा सकते हैं और 1.25 महीने पर्यंत इसका नियमों का पालन करें, जिसमें नॉनवेज, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ब्रह्मचर्य, श्राद्धों का भोजन नहीं करना और सूतक और सोबर, इन चीज़ों को नियम पालन करें, जिससे आपके सभी दोषों का खंडन हो जाए। इसमें कोई चीज़ आपको ना समझ में आई हो, निसंकोच मुझसे आप पूछ सकते हैं। मेरा नाम है पंडित मुकेश शास्त्री, नासिक त्र्यंबकेश्वर। मेरा मोबाइल नंबर है 9881451164। नमस्कार। हर हर महादेव। जय श्री राम।